हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। अच्छा ही कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आई थिंक सो। बाकी टाइम पास करने के लिए तो आ गए हो आप लोग हमारे पास, है ना। सो टाइम वेस्ट कर ही लेते हैं आपका थोड़ा सा। अब आगे अगला एपिसोड स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो लास्ट सीन क्या था हमारा। लास्ट सीन ये था कि आरव का थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन होता है। वो उसके हाथ से उसकी मॉम की, जो वो कह रहा है कि उसकी मॉम है, उनकी फ़ोटो नीचे गिर जाती है, फ़ोटो फ्रेम, और टूट जाता है वो। और वो तो रो रहा होता है, लेकिन फिर कशिश उसे काम डाउन करती है, उसे समझाती है और सुलाने के लिए भेज देती है। और जिया यहाँ पर बाहर मेघा को कुछ नहीं बताती और यही कहती है कि बेटर होगा कि कशिश ही तुम्हें बताए। और वो चली जाती है वहाँ से। मेघा भी कशिश वाले रूम में जाके बैठ जाती है, सोच रही होती है कि क्या हुआ क्या। अब आगे देखते हैं कि अब मेघा जो है बेड के एक कॉर्नर पर बैठी है, अब उसकी पीठ लगाकर बेड के पीछे वाले हिस्से से। और जैसे वो बैठता है ना कि टांगों को फोल्ड करके अपनी तरफ, और टांगों को ही हक करके बैठते हैं जब थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं, बस वैसी ही पोजीशन थी उसकी। लेकिन बस उसने हग नहीं कर रखा था, लेकिन उसके टांगों की पोजीशन वैसे ही थी। और उसका एक हाथ का अंगूठा उसके मुंह में, यानी कि वो अपने नेल्स बाइट कर रही थी और सोच रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, तार से तार मिलाने की कोशिश कर रही थी कि हो क्या रहा है। बट बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था उसे। मैं देखा, उसको ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। आप लोग तो समझ ही गए होगे ना कि क्या चल क्या रहा है ना। सो बाकी अभी देखते हैं मेघा की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब थोड़ी देर में जो है कशिश रूम में आती है। मेघा देखती है कशिश की तरफ। कशिश थोड़ा सा थकी हुई, थोड़ी डाउन सी ऐसे लग रही थी। और दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ। कशिश जो है रूम का गेट लॉक करती है, अंदर आती है। मेघा इससे पहले कुछ कहे, कशिश कहती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ थोड़ी देर प्लीज़। तो मेघा एकदम से तो थोड़ा हैरान होती है कि क्या बोल रही है। फिर कहती है हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो वो खड़ी हो रही होती है मेघा, बट इतने में कशिश ऑलरेडी उसके ऊपर ही आ जाती है। जैसे वो बैठी हुई थी बस उसकी टांगें सीधी हो जाती है, और कशिश जो है मेघा के ऊपर आ जाती है और उसके चेस्ट पर सर रख के, मतलब उसे अच्छे से हग कर लेती है और उसके ऊपर ही लेट जाती है, जैसे कि बहुत टायर्ड और थोड़ा लो डाउन फील कर रही हो। बस उसे वहाँ पर सुकून मिल रहा है उसे हग करके। तो ऑटोमेटिकली मेघा का हैंड भी कशिश के सर पर फहराने लगता है, हल्का हल्का। और एक हाथ जो है उसके बैक पर चला जाता है और मतलब एक हग टाइप हो ही जाता है। तो फिर मेघा पूछती है आरव सो गया। तो कशिश भी का जवाब देते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और आंखें बंद ही होती है उसकी। मेघा भी समझ रही होती है कि वो कितना टायर्ड, या थोड़ा उसको भी अलग सा फील हो रहा है। तो फिर वो भी कुछ नहीं पूछती, बस वैसे ही थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तभी फिर थोड़ी देर बाद ही मेघा पहल करती है और पूछती है, आगे बोलती है कि कशिश ये सब इतना ही बोल पाती है। फिर कशिश जवाब देती है कि आई नो तुम्हें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। मैं बताना चाहती थी पहले, लेकिन कभी नींद नहीं लगी या इसकी कभी बात नहीं छिड़ी उस वे में। तो बाकी मैं तुम्हें बताना चाह रही थी अपने बारे में, अपने पास के बारे में। तो मैं बताऊंगी तुम्हें अभी। मेघा भी फिर करके
सर हिलाती है अपना। अब बाय द वे इनकी ये टॉक वैसे ही लेटे लेटे ही हो रही है। ये कशिश मेघा के ऊपर है और इनका आई कांटेक्ट ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, दोनों अलग डायरेक्शन में ही देख रहे हैं क्योंकि कशिश ने हक करा हुआ है, वो लेटी हुई है उसके ऊपर, तो नहीं देख रहे वो एक दूसरे की तरफ, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो कशिश शुरू होती है और वैसे ही बोलती है कि एक्चुअली आरव मेरा बेटा नहीं है। जैसे ये बोलती है मेघा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो एकदम से बस कशिश को घूरने लग जाती है कि क्या बोल रही है। और लेकिन कशिश देखती नहीं है उसकी तरफ और वैसे ही बोलती है आरव जो है मेरी बहन स्मृति का बेटा है। स्मृति? मेरी बहन स्मृति, बड़ी बहन है मेरी, आई मीन थी। इतना बोलते ही हल्का सा नम हो जाती है कशिश की आंखें। तभी फिर कशिश देखती है मेघा की तरफ और मेघा तो ऑलरेडी बहुत हैरानी वाली नज़रों से कशिश की तरफ देख ही रही थी। तो कशिश देखती है कि कितना शॉक्ड है मेघा और समझते हुए ही बोलती है कि ये मैंने कभी ऐसा छुपाना नहीं चाहा, बट मैं आरव को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ और उसकी कस्टडी भी मैंने ही ली है एज अ मदर। हाँ, बस पैदा मैंने नहीं किया है। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए ही मेघा पूछते है कि तो तुम्हारी शादी? कशिश कहती है नहीं हुई, मैं सिंगल ही हूँ, सिंगल मदर हूँ, बट नॉट मैरिड। और आरव भी मेरा नहीं, मेरी बहन का बेटा स्मृति, स्मृति मेहरा। तो तभी जो है मेघा के माइंड में क्लिक करता है कि हाँ, उसने वो फ़ोटो कहाँ देखी थी। उसे याद आता है जब पहली बार आई थी कशिश के घर मेघा, तब वो देख रही थी तो फ़ोटोज़ थी वहाँ पर, एक फैमिली फ़ोटो भी लगी थी जहाँ पर उसने स्मृति का फ़ोटो देखा था और अब उसे याद आता है और वो समझ जाती है कि हाँ, इसकी बहन है। तो अब कशिश जो है पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करने लगती है और कहती है ये बात आई थिंक तब की है जब मैं 18 या 19 साल की थी, आई थिंक 19 की थी मेरे ख्याल से। तब मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर चल रहा था। एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करा दी थी मेरे मॉम डैड ने, तो तभी मैं 19 साल की उम्र में ही 3rd ईयर में थी। और मेरी फैमिली, मेरे मॉम जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा तंग करती थी उन्हें मैं परेशान कर देती थी, फिर भी वो मेरे पीछे भागती रहती थी मुझे पकड़ने के लिए और मैं उन्हें छेड़ कर चली जाती थी। वो बहुत गुस्सा करती थी। लेकिन फिर मेरे डैड की तो मैं लाडली थी यार। फतेह बहुत प्यार करते थे मुझे, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मेरी हर जिद, हर शैतानियों को माफ़ कर देना, वही तो मुझे मम्मी की डांट से और चप्पलों से बचाते थे। तुम्हें पता है मैं ना कॉलेज में बहुत मस्ती करती थी, ठीक है। सबको बहुत परेशान करती थी ऐसे। तो ना एक बार मैंने ना टीचर का, हमारे एक टीचर थे, वो ना बहुत अजीब तरीके से चलते और बात करते थे, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बार मुझे डेयर मिला था तो मैं पूरी भरी क्लास में उनकी एक्टिंग कर रही थी। ऑब्वियसली तब टीचर नहीं थे, क्लास में सिर्फ स्टूडेंट्स थे और मैं उनकी एक्टिंग कर रही थी। और
पीछे से ना सर आ गए, उन्होंने देख लिया और वो ले गए मुझे प्रिंसिपल रूम में, पता है। और प्रिंसिपल ने बुला लिया मेरे पेरेंट्स को। अब मम्मी ने तो बहुत सुनाया मुझे, वो तो मुझे डांटती रहती, लेकिन फिर घर आके ना मुझे लगा पापा कुछ नहीं बोले उस वक्त। और घर आके भी मैं डर गई कि पापा कुछ बोल नहीं रहे। और फिर ना मैं घर आई तो देख रही पापा को। पापा ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा, वैसे करके दिखाना कैसे करी थी तुमने एक्टिंग। मैं इतना डर गई थी ना, मेरे को इतने लगा। फिर मैंने उन्हें करके दिखाई और वो हंस रहे थे। हमने इतना बात किया, वो बहुत प्यार करते थे मुझसे। और ये सब याद करते करते कशिश की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और वो गिरने लगते हैं। अब कशिश जो है मेघा की तरफ ही देखकर बात कर रही थी, तो मेघा के फेस पे भी पहले स्माइल आती है और फिर वो कशिश के आंसू भी पहुंचती है। फिर देन मेघा कंटिन्यू करती है, सॉरी कशिश कंटिन्यू करती है। देन मेरी बड़ी सिस्टर स्मृति, वो उसके साथ मेरा रिश्ता ना बिल्कुल दोस्त के जैसा था। हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए थे, जैसे ना एक दूसरे से हर बात शेयर करना, क्या करें हम, कैसे करें, सब कुछ एक साथ करना बहुत अच्छा लगता था। हम ना बिल्कुल क्या कैसे समझाऊँ तुम्हें। तो मेघा समझ रही होती है और उसे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है, इसके सिर पे हाथ फेरते हुए। तो कशिश कहते हैं कि वो बहुत अच्छी थी ना, मतलब मेरी ज़िद्दें भी पूरी करती थी। लेकिन हम दोनों बहनें बहुत लड़ते भी थे, लेकिन बहुत जल्दी ना आपस में एक दूसरे से सुलझा लेते थे हम बातें, और ज़्यादा देर तक हम नाराज़ रहते नहीं थे एक दूसरे से। फिर और एक थे मेरे चीज बेस्ट, अक्षत राणा। आई मिस हिम द मोस्ट। ऐसा नहीं है, मैं सबको मिस करती हूँ, लेकिन ना मेरे जीजू, मेरी दीदी की जब शादी हुई थी ना, तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं दीदी को बोलती थी, क्या दीदी यार आप मैंने क्या कैसे किसको चूज़ कर लिया है, मेरे जीजू को ये है भी नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। देख लो अभी भी मौका है, चेंज कर लो। पता है मैंने फेरू के टाइम भी दीदी को कान में बोल के आई थी, अभी भी मौका है, देख लो पीछे गाड़ी खड़ी है, मैं लेके आ जा सकती हूँ, आपको भगा सकती हूँ अभी भी। क्या मुझे बहुत टफ था, मैं रिग्रेट करती हूँ वो टाइम। बट शादी के बाद मुझे तो मतलब जीजू ना बिल्कुल मेरे भाई की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है। दीदी से ज़्यादा, स्मृति से ज़्यादा मुझे पैम्पर किया उन्होंने। मैं जितने नखरे करती थी ना, वो सारे उठाते थे, सारे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे करते थे। और दीदी या मतलब मम्मी या स्मृति बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, इसके ये बात हर बात नहीं माननी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे, कहते कोई बात नहीं मेरी बहन है, कर दूंगा ना मैं। एक्चुअली समर जीजू के ना कोई फैमिली नहीं थे, वो ऑर्फनेज में ही बड़े हुए हैं। तो ना वो हमारी फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही समझते थे और हमारे साथ ही रहते थे। उन्हें भी एक फैमिली मिल गई और मुझे एक बड़ा भाई मिल गया, जो मेरी हर छोटी सी बकवास से को भी पूरा करते थे। और हम मस्ती भी बहुत करते थे, हम मिलकर स्मृति को बहुत परेशान करते थे। और पता है समर, जीजू और मैं, हम लोग फुटबॉल खेलते थे बहुत ज़्यादा। आई मिस दैट। हम बहुत जब देखो बस फुटबॉल खेलते रहते थे एक साथ। और ना मतलब मुझे मेरी फैमिली में हर किसी से बहुत प्यार मिला है। सबसे छोटी थी, सबकी लाडली। और फिर आया
आरव हमारी लाइफ में। तुम्हें पता जब न्यूज़ हुई थी कि आरव होने वाला है, मैं बहुत खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी। समर से जो मम्मी पापा स्मृति सारे बहुत खुश थे, और फिर आरव हुआ, सबकी खुशियाँ और बढ़ गई। बट ना, तुम्हें पता मैं जेलस होने लग गई आरव से। तो मेघा हैरान होके बोलती कि आरव से जेलस क्यों? अरे मैं सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी, सबकी लाडली थी, सारे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अब आरव आ गया तो अब सारे आरव को प्यार करने लग गए। जीजू, समर जीजू जो सिर्फ मेरे को पता है स्मृति से ज़्यादा मेरा ध्यान रखते थे वो। और अब आरव, मैं बहुत जेलस होती थी यार। मैंने तो बोल भी दिया था ये गलत बात है, आरव कहने से मेरा प्यार नहीं बटना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो फिर सारे तब हंसने लग गए थे कि मैं आरव से जेलस हो रही हूँ, जैसे कि अब तुम हंस रही हो। बट फिर जब मैं आरव के अपनी गोदी में लेती थी, जब मैं आरव के साथ होती थी, तो सारा कुछ मेरा प्यार भी उसी को चला जाता था। तो मुझे आ जाता था ना समझ, ही नीड्स मोर लव और डिज़र्व करता है। तो बस ऐसे चल रहा था, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और तुम्हें पता है समर जीजू के साथ मेरी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी, जिन्हें मैं शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कि उन्हें पता था कि दैट आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, बट स्मृति को नहीं पता था। मुझे भी डर लगता था यार, लेकिन मैंने समर को बता दिया और ही सपोर्टेड मी सो वेल। उसने कहा कि आगे कुछ भी होगा कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, तुझ जो करना अच्छे से कर, बट पढ़ाई पर फोकस रखना है, करियर बनाना है बस। तो छुट्टी मैंने फॉलो भी किया। ऐसे ही बहुत हैप्पी फैमिली थी हमारी। फिर 2 साल गुजरे, तब एक्चुअली मैं तब थी 19 साल की, आरव 2 साल का हो गया था, मैं 19 की थी, और 3rd ईयर चल रहा था मेरा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। बट फिर एक रात आई बहुत मनहूस सी। हमारे किसी रिलेटिव की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ सभी को जाना था, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे कॉलेज में एक इवेंट था जिसकी मुझे बहुत सी तैयारियाँ करनी थी और मुझे घर पे ही रहना था। सो मैंने मना कर दिया था जाने के लिए, और आरव तब मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था ही, तो वो ज़िद कर रहा था कि वो नहीं जाएगा, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था बेसिकली। तो मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं, आरव को मेरे पास ही छोड़ दो, आप जाके हो आओ, आपने जाने तो है, रात तक आ जाओगे वापस। तो सारे चले गए, आरव और मैं घर पे थे, बट किसे पता था वो लोग वापस ही नहीं आएंगे। वापस आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और सबकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। मुझे नेक्स्ट डे पता चला, मैं हॉस्पिटल से कॉल आया, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव है मेरे साथ और मैं, कोई और है भी नहीं, और क्या बोल रहे हैं, मैंने डाइजेस्ट करना वो बात ही बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। फिर मैं आरव को लेके हॉस्पिटल के लिए भागी, वहाँ जाके देखा, मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे देखा ही नहीं गया, कैसे वो पड़े हुए थे और उनके मुंह से कपड़ा हटा के मुझसे रिकॉग्निशन के लिए पूछ रहे थे। मैं देख नहीं पा रही थी, और आरव की क्या गलती थी? उस दिन मैं और आरव हम दोनों ही अनाथ हो गए।
यही सब चलता रहा। हमारे रिलेटिव्स आए, सारे कुछ न कुछ बोल रहे थे, ये कर रहे वो कर रहे हो, ऐसे अब आगे क्या करना है, कैसे लाइफ चलेगी, वो सब बात कर रहे थे। बट मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि और कुछ सोच सकूं। लेकिन फिर एकदम से आरव का ख्याल आया, उसके लिए तो अब सिर्फ मैं ही हूँ ना जो हूँ, उसके लिए तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती ये सोच के कि मुझे छोड़ के चले गए, मैं बेचारी हूँ। किसी के लिए है जिसके लिए मुझे स्टैंड लेना है। तो मैंने फिर था ना, और अपना माइंडसेट चेंज किया। सबसे पहले तो आरव की कस्टडी ली, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स थे जो आरव की कस्टडी लेना चाह रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। आई नो वेरी वेल, बट मैंने ली आरव की कस्टडी। और साइड बाय साइड जैसे कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उन्हें डाइवेस्ट करके और रियल एस्टेट्स और स्टॉक मार्केट में लगाया, ताकि इंटरेस्ट और वो सब से एटलीस्ट हमारा खर्चा चल सके। कॉलेज आरव की, उसको भी तो लगेगा ना अब घर का खर्चा चलाने के लिए। तो वही सब साइड बाय साइड किया। कॉलेज मैंने फिर रेगुलर छोड़ दिया, घर से किया। आरव की देखभाल मेघा मैं नहीं कर पा रही थी शुरू में। तब सभी थे घर पे, तो मैं तो बस खेलती थी आरव के साथ। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट हाँ, शुक्र दाई थी, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हमारे फैमिली के साथ पहले से ही थी हमारे घर पे, तो उन्हें मैंने फुल टाइम हायर कर लिया। और वो आरव का ख्याल रखते थे, मेरा भी ख्याल रखते थे। मैंने भी बहुत कुछ धीरे धीरे सीखा आरव के लिए, आरव को सिखाया। वो कितना मिस करता था, बट मैंने मैंने हाँ अपने आप को उसे बताया कि उसे बोला कि अब से मैं ही मम्मी हूँ। मैंने पूरे साल से मतलब हर बार माँ के रूप में ही उसके साथ रही हूँ, बट कभी भी उसके असली माँ बाप से मैंने दूर नहीं होने दिया। रोज़ हम बातें करते थे, पता समृद्धि के साथ मैं आरव से बातें करवाती थी। उन्हें बताते थे कि आरव को बताते थे कि कैसे कितना प्यार करते थे उसके मम्मी पापा, उसे कितना मिस करते होंगे वो भी उन्हें अभी जैसे तुम करते हो, सबके बारे में। इसलिए आरव के पास भी वो फोटो है, तो सबसे पहले हमारे बारे में स्मृति को बताने गया। मैंने आरव को बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग वे में पाला है। कभी भी वो गिरता था तो मैं खुद नहीं चाहती थी उसे उठाने के लिए, उसे खुद ही उठना है। मैं बोलती थी कि उठो, अपने आप उठो। आके फिर मैं उसे जो भी चोट लगती थी वो ठीक करती थी, लेकिन बिल्कुल बेबी सिटिंग नहीं की मैंने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाना है मैंने उसे मेंटली और फिजिकली बहुत। बट क्या करे, है तो बच्चा ही ना अभी, 7-8 साल का। हाँ, तो उसे ये अब जैसे गिरी फोटो, उसे लगा कि उसकी मम्मा नाराज़ हो गई उससे। तो आरव को पता है कि मैं उसकी माँ से हूँ, बट अब उसकी माँ हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है जितना मैं करती हूँ, तुम्हें पता ही होगा। तो मेघा हाँ मैं हिलाती है सर, उसके कॉन्टीन्यूसली मेघा का हाथ कशिश के सर पे था ही, उसे रिलैक्स कर रही थी, साथ साथ हग करके रख रही थी, बार बार उसकी आंखों से आंसू हटा रही थी।
उसके फोरहेड पर किस करती है, आराम से बोलती है कि इट्स ओके, सब ठीक है। जितना मिस वो सारे आरव को करते हैं उतना ही तुम्हें भी करते हैं। एंड आई नो तुम भी उन लोगों को बहुत मिस करती हो। मिस तो करती हूँ। अब उनके जाने के साथ साथ मैं कब इतनी मैच्योर हो गई, या मेरी जो शैतानियाँ थी वो कब कम हो गई मुझे नहीं पता चला। हाँ, जिया उसने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। और जिया की फैमिली वो बिल्कुल मेरी फैमिली के जैसे ही है। जब भी कुछ होता था कि मुझे कॉलेज जाना है या कहीं और जाना है तो मैं जिया के घर छोड़ आती थी आरव को। और आरव भी तुमने देखा ही होगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसकी गौरव और जिया के साथ। तो दादा दादी का भी उसे प्यार मिल रहा है जिया की फैमिली से। तो बस अच्छा ही चल रहा है जैसे चल रहा है। बट है ही एक वो फिगर, शायद मुझे डर लगता है कि जो उसके माँ बाप उसे जैसे पाल सकते थे, जो प्यार उसे दे सकते थे, कहीं मैं कमी तो नहीं कर रही ना उसमें। तो वो डर लगता है थोड़ा थोड़ा। सो मेघा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी माँ हो। आरव को जितने लाड प्यार से, जितने अच्छे से तुमने बड़ा किया है, शायद उसके मम्मी पापा भी कर पाते हैं। और अब तो वैसे भी आरव के पास 2 मम्मी हो गई है ना। हल्का सा हंसती है कशिश और टाइटली हक कर लेती है मेघा को। मेघा फिर से उसके फोरहेड पर, उसके चीक्स पर किस करती है और फिर कशिश उसी वे में उसी के ऊपर ही लेटी रहती है और धीरे धीरे सो जाती है। और मेघा जो है उसे सुला रही होती है। थोड़ी देर तक ही दोनों ही उसी पोजीशन में सो जाते हैं। अभी कशिश आरव को सुला के आई है, अब कशिश को मेघा सुला रही है। नाइस ना। हाँ चलो, अब कोई है जो हर कदम पर कशिश के साथ रहेगा। अभी यहाँ पे इनकी नाइट बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब कशिश की आँख पहले खुलती है एज़ यूजुअल। मेघा तो हमारी सुलक्कड़ है, यू नो ना। तो देखती है कि कैसे सो गई थी रात को मेघा के ऊपर ही। सोचती है हाय बेचारी, मेघा की कमर में दर्द ही हो गया होगा, वो कैसे बैठे बैठे ही सो गई है। बट उसे मेघा का चेहरा देख के ऐसे सुबह सुबह बहुत प्यार आ जाता है मेघा पे। तो ऐसे ही उसके ऊपर लेटे लेटे ही कॉन्टिन्यूसली अपना सर ऊपर करके बस मेघा के चेहरे की तरफ देखती रहती है एक बड़ी सी स्माइल लेकर। फिर उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराती है थोड़ा सा। फिर कशिश एक एक कर कर पहले मेघा की आईज़ पर अपनी एक ही फिंगर से हल्का सा टच करती है। फिर उसके बाद उसकी आईब्रोज पर, देन उसके चीक्स पर एक ऐसे पोक करती है, देन उसकी नोज़ी पर, देन लिप्स पर भी करती है, फिर उसके चिन पर, मतलब पूरे फेस पर वो हल्का हल्का सा टच कर रही थी। देन उसे रुका नहीं चाहता और वो उठकर थोड़ा सा ऊपर खिसक कर मेघा के लिप्स पर हल्के से किस कर देती है और वापस से पीछे हो गए लेट हो जाती है और फिर से देखने लग जाती है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से अभी हल्का सा मोमेंट होती है मेघा में और वो भी लाइक क्या है, मतलब होता है ना जैसे नींद डिस्टर्ब कर दी हो किसी ने, जस्ट लाइक दैट। अब हल्का हल्का उठ रही थी मेघा तो कशिश आती है, फिर मेघा के लेफ्ट चीक पर किस करती है और फिर उसी कान में जाके बोलती है गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। फिर मेघा जो है अपना कान
नीचे की तरफ कर लेती है, गर्दन की तरफ, जैसे गुदगुदी होती है तो थोड़ा ऐसे झुका लेते हैं ना, वैसे ही। और नींद में ही आंखें बंद करते हुए ही बस नहीं ऐसे करती है। फिर उसके बाद कशिश फिर उठती है और फिर राइट चीक पर किस करती है और राइट कान में बोलती है गुड मॉर्निंग, उठ जाओ ना अब। फिर अगेन मेघा दूसरी साइड अपना गर्दन झुकाती है और मना करती है, लेकिन अब कशिश को तो उठाना ही था। फिर कशिश अगेन अब मेघा के लिप्स पर किस करने लग जाती है हल्का हल्का। अब थोड़ी देर में आंखें बंद होते हुए ही मेघा के लिप्स चलने लग जाते हैं, फिर वो किस बैक करने लग जाती है। कशिश देखती है कि तो नींद में ही किस कर रही है, तो वो पीछे होती है और फिर मेघा की आइज़ को खोलती है, मतलब अपने फिंगर से आइज़ ओपन करती है दोनों। उठो उठो उठो, गुड मॉर्निंग। मेघा क्या है, सोने दो ना, अभी सुबह नहीं हुई, गुड नाइट। बट कशिश भी लाइक अरे ये क्या बात हुई, उठो उठो उठो। फिर कशिश पूरे फेस पे उसके किसेस करने लग जाती है, अब तो उठो। फिर धीरे धीरे अब मेघा के फेस पे भी स्माइल आ जाने लगती है और वो भी हल्का हल्का अब धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि कशिश है उसके सामने, तो उसकी स्माइल बहुत बढ़ जाती है और वो फिर से कशिश को टाइटली हग कर लेती है और साइड में हो जाती है, मतलब टर्न करके फिर आंखें बंद कर लेती है। तो कशिश भी लाइक अरे सोना नहीं है, उठो। नहीं बस थोड़ी देर, 5 मिनट। हाँ मुझे पता है तुम्हारे 5 मिनट कभी पूरे नहीं होते, आंटी बोलती रहती है 5 मिनट करके पता नहीं कितने आधे घंटे सो जाती हो, उठो 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 चलो। नहीं ना प्लीज़। बट फिर फाइनली कशिश जैसे तैसे करके उठाई देती है मेघा को। अब जैसे मेघा उठने लगती है वो कमर पकड़ लेती है, आ मेरी कमर। बिकॉज वो पूरी रात ऐसे बैठे बैठे कशिश को अपने ऊपर लेके सोई थी। तो कशिश भी हंसती है थोड़ा और कहती है हाँ कमर दर्द हो गई, बैठे बैठे सो तो गई आप मुझे लेकर, अब कमर दर्द तो होगी ना। तुम हंस रही हो, शर्म आ रही है, एक तो तुम्हें इतने अच्छे से सुलाया मैंने और अब तुम मेरी हेल्प करने की वजह से हंस रही हो मुझ पर। ओह नहीं हंसते चलो। फिर मेघा को उठाती है वो बड़े आराम से और हल्का हल्का उसकी बैक पर दबाने लग जाती है, थोड़ा ठीक करने लग जाती है। फिर ये लोग उठते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, साथ में ब्रश करते हैं लोग। अब इनकी नज़रें थी शीशे में ही सामने, लेकिन एक दूसरे की नज़रों पे, समझ रहे हो ना, मतलब शीशे से आई कांटेक्ट हो रहा था। एंड थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, बाहर आते हैं। फिर थोड़ी देर में देखते शुक्कुताई भी आ जाती है, उनके लिए गेट खोलती है कशिश। फिर कशिश जो है शुक्कुताई के साथ चल जाती है थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए। मेघा को कुछ याद आता है, वो एकदम से जाती है आरफ के रूम में, कुछ लेती है और फिर बाहर चल जाती है। और मेघा कशिश को बोल के जाती है मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में बस। कशिश पूछती है लेकिन मेघा कुछ बताती नहीं है और मेघा जाती है बाहर। एंड आधे घंटे तक आई गेस आ जाती है वो। तो आती है तो देखते हैं कि आरफ भी उठ चुका है, कशिश जो है आरफ के रूम में उसे रेडी कर रही है। और फिर तभी नॉक करती है मेघा रूम पे, तो देखता है आरव, कहती है अरे मेघा दीदी आप कहाँ गई थी, मुझे लगा आप घर चली गई। घर तो नहीं गई, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए क्या लाई हो, दिखाओ। तो मेघा जो है उसके हाथ जो पीछे थे वो आगे करती है और वो दिखाती है कि जो फ्रेम टूट गया था आरव की मॉम का, वो उस फ़ोटो को ही नए फ्रेम में बनवा के लेके आती है, जिसे देख के आरव बहुत खुश हो जाता है। आपके कान फटे होंगे उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, हमें बड़ा खेद है, बट हमारा अलार्म बज गया था, माफ़ कीजिएगा। होप आपके कान रेस्ट इन पीस नहीं हुए होंगे। खैर आगे चलते हैं, कहाँ थी मैं।
हाँ, तो फ़ोटो फ्रेम देखता है आरव और वो बहुत खुश हो जाता है और एकदम से भाग के जाता है मेघा के पास और उसे हग कर लेता है और बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो फ्रेम लेता है और उसे बहुत सारे किसेस भी करता है। और पीछे से जो कशिश है वो देख के बहुत खुश होती है, ये सब वो स्माइल कर रही होती है। और फिर तभी मेघा कहती है कि अरे अब आपने तो मुझे अपनी मम्मा से मिलाया नहीं, आपने पूरी फैमिली से मिलाया नहीं मुझे अपने अभी तक। वेरी बैड आरव, अब तो देखो मैं भी तुम्हारी न्यू मम्मा बन गई ना, अब मुझे नहीं मिलवाओगे क्या अपनी फैमिली से। तो आरव स्माइल करता और कहता है नहीं दीदी मिलवाऊंगा मैं, आओ। फिर वो अपने ड्रॉअर में से पूरी सबकी फ़ोटो फ्रेम वगैरह सारा कुछ निकालता है, एक एक करके सबसे मिलवाने लगता है कि ये मेरे नानू है, नानी है, मम्मा पापा, उनके बारे में बात आने लगता है। और कशिश को ये सब बहुत अच्छा लगता है कि मेघा आरव के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रही है, वो सब चीज़ें। और तभी वो टाइम देखती है और कहते हैं ओह ये ऐसी बातें करते रहे तो हो लिया काम। तो वो बोलती है बस बस चलो बाकी इंट्रोडक्शन बाद में देना बेटा, अभी स्कूल भी जाना है और हमें ऑफिस भी जाना है मैडम, आपको भी ध्यान हो तो टाइम देखा है। तो मेगा टाइम की तरफ देखती हुई ओह शिट मुझे तो अभी घर जाना होगा रेडी होने के लिए और टाइम लगेगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे कपड़े डाल सकती हो, पहले भी पहने हैं, आई नो यू नो ना। तो कहते हाँ ठीक है ठीक है। तो जाते हैं जैसे थे जल्दी जल्दी अब रेडी होने के लिए जाते हैं और ये लोग पहले जाते हैं मेघा के घर ऑब्वियसली आरव को ड्रॉप करने के लिए और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। और हाँ बीच में मैं बताना भूल गई, आदा भी आई थी, उसे भी पिक किया था। सो बाकी का अभी हम देखेंगे अगले एपिसोड में। एंड आई नो अब बहुत खींच लिया भाई ये स्टोरी, अब गारंटेड 40th एपिसोड लास्ट है, उसके बाद मैं और कोई एपिसोड नहीं डालने वाली। 40 तक मैं जैसे तैसे करके ख़त्म कर ही दूँगी इसको। एंड नई स्टोरी आएगी फिर उसके बाद, कुछ दिनों बाद ही आएगी क्योंकि मैंने अभी बस कॉन्सेप्ट सोचा है, स्टोरी बिल्ड नहीं किया, तो वो भी आएगी। बट उससे पहले आपको मेरी नई स्टोरी आने से पहले, क्योंकि ये 40 एपिसोड तक मुझे नहीं पता, मैं कैसे भी करके ख़त्म कर दूँगी इसे। कुछ ज़्यादा रह भी नहीं गया इस स्टोरी में, मैं भी बोर हो गया और अब नई स्टोरी आएगी। तो मैं क्या कह रही थी, भटका देते हो यार तुम लोग मेरे को एक टॉपिक से। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि नई स्टोरी आएगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये काम करना है कि सब्सक्राइब करो यार। मैं बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि आप करोगे ही नहीं, अब 1000 तो कर दो 1K, क्योंकि यार ये 900 की सीरीज़ में अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अच्छा दिख जाए तो 1000 कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में। वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ही अपलोड कर दूँ। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।